मैं कह रही हूँ 30 मिलियन, आपने सवाल पूछा 30 मिलियन लिखा हुआ है आगे। 30 मिलियन जी, 30 मिलियन शुगर की वजह से 1985 में ना अफेक्ट हुए ना 30 मिलियन लोग। उसके बाद 2011 में 366 मिलियन, 2030 में 552 मिलियन। अच्छा, तो ऊपर लिखा हुआ है टाइप 2 डायबिटीज यूजली अफेक्ट पीपल ओवर द एज ऑफ 40। दो तरह की डायबिटीज होती हैं शुगर की, एक टाइप 1 टाइप 2 ना, और टाइप 2 जो है ये बता रहे हैं कि ये 40 से ऊपर वाले एज के लोगों को होती है। although increasingly younger people are also being affected, लेकिन अभी जो है ना जवान लोगों को भी टाइप 2 डायबिटीज जो है वो हो रही है ना। तो इसके साथ ही पेज पे मैंने कुछ डिटेल लिखी हुई है शुगर की उर्दू में, आपकी आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए। अच्छा, टू टाइप ऑफ डायबिटीज आर टाइप 1 एंड टाइप 2 ना, दो तरह की होती है। बोथ मेक ब्लड शुगर लेवल हाई। दोनों का काम क्या होता है, ये शुगर लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को हाई कर देते हैं, देन नॉर्मल से ज्यादा कर देते हैं। बट दे डू सो इन डिफरेंट वे, लेकिन ये ना मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज हैपेंस व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक। टाइप 1 डायबिटीज उस वक्त होती है जब इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये अटैक करता है और डिस्ट्रॉय द पैंक्रियाज दैट प्रोड्यूस इंसुलिन। और ये पैंक्रियाज सेल को ना डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है, जो इंसुलिन को ना प्रोड्यूस करते हैं। टाइप 1 में ये होता है ना। तो अच्छा, शुगर की दो किस्में हैं, टाइप 1 और टाइप 2। दोनों खून के अंदर शुगर की मिकदार नॉर्मल से ज्यादा कर देती हैं, लेकिन इन दोनों का तरीकेकार मुख्तलिफ है। टाइप 1 उस वक्त होती है जब क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम लबलबे के सेल पर हमला करता है और उसे तबाह कर देता है, जो इंसुलिन पैदा करती है। अच्छा, तो टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में ना ये होता है कि लबलबा जो है ना डोंट प्रोड्यूस इंसुलिन। लबलबा टाइप 1 बीमारी में क्या होता है कि लबलबा ना इंसुलिन पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको टेक्निकल टर्म में लिखा हुआ है नो की। नो की चाबी नहीं है। क्या मतलब हुआ, जब लबलबा इंसुलिन नहीं पैदा करेगा, इसका मतलब ये हुआ चाबी नहीं है। ठीक है, किस चीज की चाबी नहीं है, किस चीज की चाबी नहीं है, देखिए किस चीज की चाबी नहीं है। हम किस चीज के बने हुए, इंसान किस चीज से बना हुआ है, हम किस चीज से बने हुए, सेल से बने हुए, सेल से बने हुए हम ना, हम सेल से, ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है। बहुत ही माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल है। अब नो की टाइप 1, कोई भी अगर टाइप 1 डायबिटीज कहेगा तो इसका मतलब क्या कहेंगे आप, नो की। ये सेल है, सेल के आगे ना ताला लगा होता है, इसका दरवाजा बंद होता है, ताला लगा होता है, इसमें हम ना चाबी डालते हैं, चाबी डालते हैं, दरवाजा खुलता है तो सेल में दस्ता, इसके अंदर क्या जाती है, शुगर, शुगर इसके अंदर जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब क्या है, सेल बंद है, शुगर आई है, तो अब नो की चाबी नहीं है सेल का दरवाजा खोलने की। तो कौन सी शुगर हुई बताएं, टाइप 1 सर। टाइप 1, टाइप 1 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज जब भी कोई कहेगा तो आप समझ जाएं कि इसका लबलबा काम नहीं कर रहा, और इसके लबलबे के पास लबलबा काम करेगा तो क्या होगा, लबलबा चाबी देगा, इंसुलिन देगा, इंसुलिन चाबी है, वो सेल का दरवाजा खोलेगी और अंदर क्या जाएगी, शुगर। शुगर अंदर जाके क्या करेगी, शुगर अंदर जाके बर्न होगी, बर्न होगी तो क्या बनेगा, ताकत बनेगी। तो क्या होता है, शुगर अंदर नहीं जाती, शुगर किधर चली जाती है, सेल के बाहर, सेल के बाहर जमा होना शुरू हो जाती है। वो किधर चली जाती है, सेल के बाहर से क्या मुराद है, ब्लड में चली जाती है, ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है और शुगर हाई हो जाती है। तो ये शुगर बीमारी क्या है, शुगर की बीमारी ये है कि उसकी जो शुगर है सेल के अंदर नहीं जा रही। क्लियर हो गया। तो टाइप 1 में क्या हुआ, टाइप 1 में नो की चाबी है ही नहीं है दरवाजा खोलने की। टाइप 2 क्या है, टाइप 2 में ये है ब्रोकन की, चाबी है लेकिन चाबी के दंदाने टूटे हुए हैं और वो ताला नहीं खोल पा रहे, इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। क्लियर हो गया।
तो दोनों ही सूरतों में एक ही मसला है कि सेल का दरवाजा नहीं खुल रहा, खाई हुई शुगर सेल में नहीं जा रही, सेल में नहीं जा रही तो शुगर बर्न नहीं हो रही तो एनर्जी नहीं बन रही। तो आपने हर शुगर वाले के मुंह पे एक लफ्ज होता है जिस्म में जान ही नहीं है, सुना हुआ आपने शुगर वालों से सुना हुआ, शुगर वाले क्या कहते हैं, जिस्म में जान ही नहीं है, सुना हुआ आप लोगों ने? जान। अब आप शुगर वाले ने आपको कहा क्यों जान नहीं है, तो आप दिल में क्या सोचेंगे, इसका मतलब क्या है बताएं? नहीं सोचते कि शायद बीमारी की वजह से शायद हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने आपको लॉजिक बता दी ना, मैंने आपको लॉजिक बता दी। अब पता चल गया, बताएं ना क्या लॉजिक है उसकी। तो ये कि वो ना बर्न नहीं हो रही शुगर। यस, शुगर सेल में जाके बर्न नहीं हो रही, शुगर सेल में जाके बर्न होगी तो उससे क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, ठीक है, एनर्जी बनेगी तो उसमें ताकत आएगी, ठीक है। तो उसकी कोई जितना भी उसके कार्बोहाइड्रेट्स, उसके जो है शुगर सारी वो सेल में जाके बर्न नहीं हो रही, तो ये बीमारी है, इसको शुगर कहते हैं। क्लियर हो गया? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का बहुत जबरदस्त इलाज मेडिकल साइंस क्या करती है, मेडिकल साइंस ये करती है, ये जो बाहर वाली शुगर इकट्ठी हो गई है सेल के गिर्द, बाहर शुगर इकट्ठी हो गई है, इसका बंदोबस्त करती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बाहर वाली शुगर का भी बंदोबस्त करते हैं। एक हमने डायग्राम बनाया है, हमने दोस्तों ने खुद क्रिएट किया है, तो कभी इंशाल्लाह वो ना हेल्थ का मुकम्मल डायग्राम है कि खुराक मुंह में आती है, मैदे में जाती है, फिर क्या क्या कहां से गुजर के जाती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, शॉर्ट सा डायग्राम है। कभी 20-25 मिनट में वो लेक्चर हो जाएगा। मैं वो डायग्राम भी ढूंढ के आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको आप सेव कर लें। तो बिगिनर्स को ना वो समझाने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब क्या हुआ, शुगर बाहर जमा होगी। अब क्या हुआ, एलोपैथी ने क्या किया, एलोपैथी ने ये जो बाहर वाली शुगर है इसका बंदोबस्त कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका भी बंदोबस्त करेंगे, और साथ हम बंदोबस्त करेंगे क्या, कि दरवाजा खुल जाए, हम ये बंदोबस्त करेंगे और शुगर कहां जाना शुरू हो जाए, अंदर जाना शुरू हो जाए। एक हम करेंगे शुगर को अंदर जाने देंगे, और दूसरा ये होगा बाहर शुगर अंदर बर्न करने का देखें। आपने देहाती चूल्हा देखा होगा, जलाया होगा, नहीं जलाया होगा, देखा जरूर होगा। देहाती चूल्हे में ईंधन भर दिया था, और भर दिया ईंधन आपने, तो क्या हुआ, आग जलती रहेगी या बुझ जाएगी? जलती रहेगी। नहीं जलेगी। जब आपने चूल्हे को भर दिया, आग नहीं जलेगी। चूल्हे को आग जलने के लिए आधा चूल्हा खाली होना चाहिए, या 1/3 हिस्सा खाली, 1/4 हिस्सा फुल हो, बाकी खाली हो। तो खाली होगा तो आग, अगर आप चूल्हे को पूरे ईंधन से भर देंगे तो आग नहीं जलेगी, चूल्हे धुआं मारना शुरू कर देगा। आप क्या मारेंगे, फूंकनी मारेंगे, आपको फूंकने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि आपने वहां ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है। क्लियर हो गया? तो हम भी क्या करते हैं, हम सेल के अंदर फूंकनी मारते हैं, ताकि उसके अंदर जो है वो शुगर बर्न करने लग जाए। हमारी फूंकनी क्या है, कौन बताएगा हमारी फूंकनी क्या है? मुनव्वर भी आपके पास भी है, अभी आपको दिया है, मिली आपको। बीसीएम हमारी फूंकनी है। yes. तो बीसीएम से हम क्या करते हैं, शुगर वाले की क्या करते हैं, शुगर को सेल के अंदर ले जाएंगे बीसीएम की मदद से, और सप्लीमेंट और लाइफस्टाइल चेंज करके हम, और उसके ऊपर हम शुगर वाले के ऊपर, ब्लड प्रेशर वाले के ऊपर 4-5 अटैक करते हैं। 1-2 अटैक नहीं करते, 4-5 अटैक करके हम उसकी बीमारी को निकालते हैं। लेकिन हमारा जो ट्रीटमेंट है ये सोसाइटी के सब लोगों के लिए नहीं है। सोसाइटी के सारे लोग इसको नहीं समझ सकते, ये उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ सोसाइटी के 4-5 या 10% लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो जिनका अपनी हेल्थ के साथ कमिटमेंट लेवल हाई है, बस वो हमारे कस्टमर है। एक ऐसा आदमी जो दवाइयां खा रहा है, उसके अंदर शऊर नहीं है, और वो इंसुलिन को अपना समझ रहा है, इंसुलिन मेरा इलाज हो रहा है, तो उसे हम एजुकेट करेंगे, उसे समझाएंगे इंसुलिन तेरा इलाज नहीं है, इंसुलिन से तुझे मोटापा हो जाएगा, इंसुलिन से तेरे किडनीज के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, इंसुलिन की वजह से तेरे स्टमक के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, ये तेरे लीवर को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, ये तेरे ब्रेन को डिस्टर्ब कर रही है। तो हम उसे एजुकेट करेंगे, ये तेरा इलाज नहीं है।
ठीक है, तो वो हमारी बात को फॉलो नहीं करेगा, तो वो हमारा कस्टमर नहीं है। हाँ, वो हमारा कस्टमर उस वक्त बन जाएगा जब इंसुलिन काम करना छोड़ देगी, फिर उसके पास कोई तरीका नहीं होगा, फिर वो हमारे पास आएगा, यार वो कभी बंदे ने मुझे कहा था मेरे पास इलाज है, चलो यार उसके पास ही चलते हैं। ठीक है, तो हमें हेल्थ कॉन्शियस लोग जो है वो इंसुलिन यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आते हैं और हमसे वो सर्विसेज जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो गया जी? तो ये थी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज ना, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वजन कम हो जाता है, ठीक है, भूख बढ़ जाती है, प्यास बढ़ जाती है, पेशाब ज्यादा आता है, धुंधलाना नजर आना शुरू हो जाता है, थकावट ज्यादा हो जाती है शुगर की वजह से। क्लियर हो गया जी? यहां तक आपका कोई सवाल? जी यहां तक कोई सवाल आपका? जी मुनव्वर भाई, भाभी समझ आ रही है? सिस्टर नूरीन आपको समझ आ रही है? इस्माइल भाई, हारून भाई, बिल्कुल समझ आ रहा है। कोई क्वेश्चन आपका? सर ये कितने अरसे का ट्रीटमेंट होता है आपके इसमें सिस्टम में? बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने। शुगर वाला मेडिसिन कितना अरसा खाता है हारून भाई? यानी क्योर हो जाए, कितना अरसा वो ट्रीटमेंट करवाए तो ये नॉर्मली लोग क्योर हो जाते हैं शुगर पेशेंट? जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, शुगर वाला, ब्लड प्रेशर वाला कितने अरसा मेडिसिन खाता है? वो तो लाइफ लॉन्ग खाता है, यानी ऑल द लाइफ तकरीबन। जी, फॉर द होल लाइफ खाता है। तो हमारे जो है इसमें रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं 2 से 3 हफ्तों में। ब्लड प्रेशर में तो हफ्ते में भी आ जाते हैं रिजल्ट ना, शुगर में हफ्ते में भी आ जाते हैं, और बीसीएम से हम आधे घंटे में भी रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, शुगर चेक की है और बस बीसीएम के ऊपर बैठे बैठे कुर्सी पे बीसीएम यूज करवाई है बस। ठीक है, और उसके बाद जो है आधे घंटे के बाद उनकी शुगर चेक कर ली है, तो शुगर बाज लोगों की 20 यूनिट नॉर्मल हुई, बाज की 30 हुई, बाज की 40 हुई, बाज की 50 हुई, बाज की 80 भी हुई ना, बैठे बैठे। हाँ, हमने ये साबित किया कि हमने तुम्हारे सेल के अंदर फूंकनी मारी है, और फूंकनी मार के तेरे सेल के अंदर हमने शुगर को बर्न करना शुरू कर दिया है। तो हारून भाई इसका ना अरसा नहीं है, ये डिपेंड करता है बंदे का लाइफस्टाइल। अब अगर बंदा हमसे ट्रीटमेंट ले रहा है, वो मीठा खाना नहीं छोड़ रहा, तो रिजल्ट नहीं आएंगे भी तो वक्त ही आएंगे। तो पहला काम है लाइफस्टाइल बदलना। तो लाइफस्टाइल ने 80% काम कर देना है। जब हम लाइफस्टाइल बदलेंगे ना, हम क्या करेंगे, शुगर वाले के लिए लाजमी होता है फैट बंद कर दे, फौरन बंद कर दे। फैट्स आर वेरी डेंजरस। ठीक है, फैट फौरन बंद कर दे। और जो मीठा है ना, ये फौरन बंद कर देंगे। मीठा हम देंगे तो फ्रूट वाला देंगे, फ्रक्टोज देंगे हम उन्हें, बस फ्रक्टोज हम देंगे, फ्रूट वाला मीठा देंगे, और कोई मीठा नहीं देंगे। और हम क्या करेंगे, हम उसके शुगर में भी, ब्लड प्रेशर में भी हम क्या करेंगे, हम जो है वेजिटेबल और फ्रूट ये हम ऐड कर देंगे। और हम क्या करेंगे, हम उसके खाने के टाइमिंग 4 कर देंगे। वो 3 टाइम खाना नहीं खाएगा, 4 टाइम खाना खाएगा, और अगर हो सके तो 5 टाइम खाना खाए। ब्लड प्रेशर वाला भी, शुगर वाला भी, मोटापे वाला भी, और हो सके तो 6 टाइम खाना खाए। ठीक है, तो मतलब तारिक भाई यहाँ मेरा एक सवाल है जी, कि जिस तरह आप कह रहे हैं 4 टाइम खाए, 5 टाइम खाए, अब अगर जो पेशेंट है सही है, वो 4 टाइम खा भी रहा है लेकिन साथ वो चीनी नहीं छोड़ रहा, तो फिर हम उसका क्या इलाज करें? नहीं, फिर तो काम उल्टा हो जाएगा, फिर काम उल्टा हो ये जाएगा। हम यही समझा रहे हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। फिर रिजल्ट लेने में ना फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर रिजल्ट लेने मुश्किल हो जाएगा, रिजल्ट लेना सही मुश्किल कह हो रहे जाएगा। हैं। वही आप कह रहे हैं ना, लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, लेकिन जब सामने वाला खुद अपने साथ मुखलिस ना हो तो फिर हम क्या करें? जी बिल्कुल ऐसी है, मतलब पेशेंट का अपना हेल्थ कमिटमेंट तो लाजमी है ना, अगर वो होगा तो उसके बाद आगे कहानी चलेगी। अगर उसका अपने साथ हेल्थ कमिटमेंट अच्छा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। जी हारून भी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कि अवेयरनेस का जो है ना जी, एक बड़ा इजी वे है कि एक इंडेक्स है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है, जिसमें हर मीठे का एक जो है वैल्यूज दी होती है कि ये कितनी तेजी से आपकी बॉडी में जाके हिस्सा बनता है। तो उसमें जो अल्टरनेट हैं, जैसे आप बता रहे हैं, उसमें हर फल का एक वैल्यू असाइन की होती है, हर वेजिटेबल की है, हनी की है,
तो वो कंपैरेटिवली शुगर के मुकाबले में उनका जो है ना वैल्यू लो है, तो वो जो है उसको जीआई इंडेक्स आई थिंक बोलते हैं। तो वो एक अवेयरनेस दी जाए तो इंसान ऑल्टर शुगर के पीछे जाने की बजाय ऑल्टरनेट जो इस तरह के नेचुरल हैं वो यूज करके अपने आप को अवॉइड कर सकता है, यानी इनटेक ऑफ शुगर। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा भाभी, आपने जो बात की ना कि वो फॉलो नहीं कर रहा, फॉलो इस वजह से नहीं कर रहा कि हमारा जो नॉलेज है ना वो लिमिटेड है, इस वजह से वो फॉलो नहीं कर रहा। अगर आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर नॉलेज देंगे, उसके हेल्थ बेनिफिट बताएंगे तो वो मोटिवेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। जैसे हरून भाई ने बात की ना, अल्टरनेट शुगर अवेलेबल है, उसे कहेंगे भाई मीठा खाने को दिल चाह रहा है ना, तुम ये वाला मीठा ना खाओ, ये वाला खा लो, ये वाला तुम्हें कम नुकसान देगा, ये वाला तुम्हें ज्यादा नुकसान देगा, तो मतलब हम उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, हम बीसीएम की हम डोज बढ़ा देंगे, वो शुगर फिर भी ज्यादा ले रहा है तो बीसीएम की थेरेपी हम ज्यादा, फूंकनी ज्यादा मार देंगे हम ना। ठीक है, तो हम ना सप्लीमेंट का सारा ज्यादा, चिटासन हमारा ना शुगर को नहीं छोड़ता, शुगर का दुश्मन है चिटासन। ठीक है, शुगर जिस्म में छोड़ेगा ही नहीं। आपने 10 साल से जो शुगर जिस्म में जमा की हुई है ना, पुरानी शुगर, उसको भी पकड़ के बाहर निकाल देगा। आपने फ्री रेडिकल जमा किए हुए, फैट जमा किया हुआ है, आपने जो हैवी मेटल जमा किए हुए, चिटासन बॉन्ड बना के जिस्म से बाहर फेंक देगा। तो चिटासन जो है बहुत वंडरफुल हमारे पास जो है प्रोडक्ट है, शुगर में भी, ब्लड प्रेशर में भी, मोटापे में भी, कमाल की चीज है। और अल्सर के अंदर भी, मतलब ऐसे लोग जो 12-12 साल से अल्सर के पेशेंट हैं, तो हमारी आधी डब्बी चिटासन से उनको रिजल्ट मिले, उनकी मेडिसिन से जान छूट गई है। जी हारून भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मुझे सर एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी कि मुझे अभी उस प्लांट का जो है ना नाम ज़हन में नहीं आ रहा, तो वो मैं चेक करके बाद में बताऊंगा। वो शुगर के मुकाबले में 4 टाइम्स ज्यादा उसमें मिठास है उसके पत्तों में। जी 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 जी। तो उसका यूटिलाइजेशन बाकी दुनिया में तो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी अवेयरनेस या उस यहाँ पे कल्टीवेशन का मसला है अभी। तो लेकिन यह है कि इम्पोर्ट तो किया जा सकता है। तो वो एक नेचुरल मिठास है जो कि शुगर से 4 टाइम ज्यादा मिठास है उसमें। तो वो मैं इंशाल्लाह वो नाम बाद में चेक करके शेयर करूंगा। हाँ जी सर। हारून भाई, वो मुझे भी दोस्त ने बताया था, मैंने ना एक दोस्त को कह दिया, मेरे वो प्लांट आने वाले हैं, वो हमें ना लाहौर से मिल गया है, फैसलाबाद के दोस्त ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पता करवाया, तो उधर से वो कहते रेंज हो गए पौधे ना, तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी आ जाएंगे। तो वाकई वो उसका पाउडर बना ले तो वो नेचुरल मीट है ना, बल्कि नेचुरल भी क्या है, वो शुगर को हाई नहीं करता। तो बहुत अच्छी आपने बात की है, वाकई उसका प्लांट का नाम है कोई पता नहीं मुश्किल सा नाम है, मेरे मोबाइल में है। अच्छा सर, आगे चलते हैं, टाइम बड़ी स्पीड से चल रहा है। तो आखिरी स्लाइड है ये हमारी एक्सप्लेनेशन वाली ना, बाकी तो सिंपल सी है, वो ओवरव्यू कर लेंगे ना। अच्छा, टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट। अब हमारे अपने हेल्थ कॉन्सेप्ट की तरफ ना, ये जो शुरू से हम बात कर रहे थे ना, ये है उसकी जान ना, ये हमारी जो है वो जान है हेल्थ की। हम कैसे हेल्थ को ट्रीट करेंगे, हमें कॉन्फिडेंस कौन देगा, हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट देगा। अच्छा, तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? क्लींजिंग। क्लींजिंग नजर आ रहा है लिखा हुआ? जी जी भाई। हाँ, और देखिए 2 एरो बने हुए, 2 एरो बाहर निकल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जिस्म से कोई चीज निकाली जा रही है, जिस्म की सफाई हो रही है। जिस्म की, हमारा जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है ये सफाई से शुरू होता है ना। अच्छा, तो सफाई की क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है सफाई की? ठीक है, देखें हम ना सांस ले रहे हैं, ठीक है, एयर, हम सांस ले रहे हैं, तो एयर हमारे जिस्म में जा रही है और जिस्म से बाहर आ रही है। एयर में जो पोल्यूशन, एयर आई और निकल गई, एयर में जो पोल्यूशन थी, जहरीले मादे थे, जो भी था वो कहां रह गया? अंदर रह गया। ठीक है, आपने ना फूड खाई, खुराक खाई, वेजिटेबल खाए, फ्रूट खाया, गोश्त खाया, वो आपने खुराक खाई, खुराक निकल गई, लेकिन खुराक के अंदर पेस्टिसाइड थी, मेडिसिन थी, जो भी केमिकल थे, फ्री रेडिकल थे, वो किधर रह गए? अंदर, बॉडी में रह गए। ठीक है, अच्छा, फिर जो है आपने पानी पिया, पानी पिया, पानी निकल गया, पानी के अंदर क्या कुछ है हमने पढ़ लिया है, जो उसके अंदर था, फ्री रेडिकल थे, केमिकल थे, वो कहां रह गए? अंदर रह गए। ठीक है, फिर एक और जो चीज है वो है इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट जो है ये पोल्यूटेड है, ये रेडिएशन वाला है। इस वक्त आप और हम बैठे हुए हैं रेडिएशन में, वाईफाई के सिग्नल में बैठे हुए,
मोबाइल हमारे सामने, लैपटॉप हमारे सामने, इन्वायरमेंट से ये रेडिएशन, ये जितनी भी है तापकारी हमारे जिस्म में जा रही है, तो क्या होता है हमारे जिस्म में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, इनको साफ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पुराने दौर में क्या था, लोग हमारे बुजुर्ग जो थे, आप बुजुर्गों से पूछे, मोशन लेते थे। मैंने पूछा कितनी दफा, कहते हैं जी 2 दफा, गर्मी आने से पहले, सर्दी आने से पहले। तो फिर एक और लॉजिक ये है, हम गाड़ी की, मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवाते हैं, हमें पता है उनकी ट्यूनिंग नहीं करवाएंगे इंजन सीज हो जाएगा, लेकिन अपने बारे में हमें पता है कि इसकी सफाई की जरूरत ही नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमारा पहला जो स्टेप है वो हम जिस्म की सफाई करते हैं। सफाई हम किसकी करते हैं? नंबर 1 डाइजेशन सिस्टम की, निजाम, ये मुंह से लेके और रेक्टम तक ना, ये पूरे ट्रैक की हम सफाई करते हैं। फिर हम खून की सफाई करते हैं, खून की सारी नालियों की सफाई करते हैं। फिर हम ना सांस की नालियों की सारी की सफाई करते हैं। फिर हम ना स्किन की सफाई करते हैं, और फिर हम ना चैनल और ऑर्गन की हम सफाई करते हैं। तो सफाई हम करते हैं। सफाई करने के लिए हमारे पास चिटासन है, ग्रेप है, लिपिड मेटाबोलिटी, सेल रिजुनेशन है। हमारी कंपनी वर्ल्ड में टॉप कंपनीज में आती है जिसके पास 4 क्लींजर है। ठीक है, इसमें से 1 चिटासन क्लींजर है और 3 डिटॉक्सिफायर है। तो ये क्लींजर मतलब हेडिंग जो है वो क्लींजर की है, तो हमारे पास ये क्लींजर है। फिर हमारे पास जो है पेस्ट है, दांत आप उससे साफ करें ताकि बैक्टीरिया खुराक के जरिए, मुंह के जरिए आपके जिस्म में ना जाए। फिर ओजोन है, हमारी बहुत जबरदस्त डिवाइस है कि फल, सब्जियां, गोश्त, चावल, दाल, अंडे सबको आप ओजोन कर लें ताकि उसके ऊपर केमिकल फ्री रेडिकल हैं, तो 84% पहले ही साफ कर दें अंदर, ताकि क्लींजिंग में ज्यादा कचरा आपके जिस्म में ना जाए। फिर हमारे पास एयर प्यूरिफायर है, हवा को साफ करने वाला। ओजोन भी हवा को साफ करती है। तो ये सारी हमारे पास ना क्लींजर की जो है वो चीजें हैं। क्लींजिंग होगी। अच्छा, दूसरा जो स्टेप है वो है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेनिशिंग। ठीक है, इसको आप लिख लें रेगुलेटिंग, इसके ऊपर आप लिख लें रेगुलेटिंग, REGULATING, रेगुलेटिंग। अब ये थोड़ी सी इसमें ना अपग्रेडेशन हुई है, इसको रेगुलेटिंग कहते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने रेगुलेट करना है ना, लिख लें आप इसके ऊपर किस चीज को रेगुलेट करना है। नंबर 1 लिखें बॉडी फंक्शन, जिस्म के फंक्शन को रेगुलेट करना है। ठीक है, कितने फंक्शन है हमारे, कल भी हमने डिस्कस किया था। ब्रैकेट में आप कर लें, कितने फंक्शन है हरून भाई कुल हमारे जिस्म में? नहीं सर, जेन में नहीं है। 6 थे 11 फंक्शन है कुल। अल्लाह ने 11 फंक्शन बनाए हैं। ठीक है, 11 फंक्शन है। मसलन निजाम फंक्शन है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, इस तरह हमारे ना कुल 11 फंक्शन है। अच्छा, रेगुलेट हमने किसको करना है? नंबर 1 बॉडी फंक्शन, आगे ब्रैकेट में कर लें 11 बॉडी फंक्शन को हमने क्या करना है? रेगुलेट करना है। ठीक है, उनको तवातर करना है। अच्छा, दूसरा आप लिख लें ऑर्गन, बॉडी फंक्शंस को और ऑर्गन्स को। नहीं सॉरी, फंक्शन सॉरी गलत हो गया। फंक्शन बहुत सारे हैं, फंक्शन हमारे बहुत सारे, सिस्टम 11 है। ठीक है, सिस्टम हमारे 11 है। ठीक है, हमारे जो सिस्टम है ना वो 11 है, ऑर्गन एंड सिस्टम ना। ठीक है, तो अच्छा, ऑर्गन हमारे ना 5 हैं, कल हमने डिस्कस किया था। कौन कौन से 5 ऑर्गन हैं? दिल है, जिगर है, तिल्ली है, गुर्दे है और फेफड़े। रेगुलेटिंग में हम क्या करते हैं? 11 सिस्टम और 5 ऑर्गन, हम इनको बैलेंस करते हैं, इनको रेगुलेट करते हैं। क्लियर हो गया सर? सिंपल है। हमारा बीमारियों से कोई कंसर्न है? अरुण भाई, हमारा बीमारियों से कोई कंसर्न है? क्यों मनोहर भाई? अरुण भाई, हमारा बीमारियों से कोई कंसर्न नहीं है भाई, हमारा बीमारियों से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, हमने क्या करना है? 5 ऑर्गन और 11 सिस्टम को हमने क्या करना है? ठीक करना है, रेगुलेट करना है। ठीक है,
हारून जी, भाई regulate क्वेश्चन करना, कर रहे ठीक थे, है। हारून भाई शुगर वाला आया, हमने शुगर का ट्रीटमेंट नहीं करना, हमने 5 ऑर्गन 11 सिस्टम को रेगुलेट करना है। ब्लड प्रेशर वाला आया, हारून भाई हमने ओके ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं करना, हमने 5 सिस्टम 11 सिस्टम और 5 ऑर्गन को बैलेंस करना है। फालिज वाला, ब्लड प्रेशर वाला, हार्ट पेशेंट वाला, हमारा बीमारियों से कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न 5 ऑर्गन है, 11 सिस्टम है। हारून भाई क्लियर हो गया आपको? ओके सर, ये 5 जो है ऑर्गन, ये दोबारा रिपीट कर दें। दिल, तिल्ली, जिगर। दिल, तिल्ली, जिगर, फेफड़े और गुर्दे। ओके ठीक है, तो इन्हीं के इन पांचों ऑर्गन के साथ 11 सिस्टम जुड़े हुए हैं। तो 5 ऑर्गन ठीक होंगे तो 11 सिस्टम ठीक होंगे। ठीक है, तो हमने इनको रेगुलेट करना है। अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास ना 2 फूड सप्लीमेंट है, उसका नाम है कॉर्डिसेप और स्पोलिना, जो हमारे पास रेगुलेटर है। कॉर्डिसेप और स्पोलिना, ठीक है, कॉर्डिसेप और स्पोरुलिना, और दोनों ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। एक का सोर्स पहाड़ है, दूसरे का सोर्स जो है वो समुंदर है, समुंदर की गहराई। तो इन 2 चीजों से हम रेगुलेट करेंगे। ठीक है, और इसको बैलेंसिंग भी कहते हैं। ये देखें, आपको देखें बंदा नजर आ रहा है येलो, उसने 2 बॉल पकड़ी हुई है हाथ के ऊपर, वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है ना, इसको बैलेंसिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो क्या है, ब्रेसलेट है, ये मेरे पहनी हुई है ब्रेसलेट, बहुत कमाल की चीज है ब्रेसलेट, ये ना रेगुलेट करती है। बीसीएम है, हारून भाई आपने थेरेपी भी ली हुई है बीसीएम की ना, तो बीसीएम भी ना हमारे इस सिस्टम को रेगुलेट करती है। फिर हमारे पास टाइम्स लाइफ है, उससे चेकअप होता है। हारून ने शायद आपको बताया या नहीं बताया, तो हमारी डिवाइस है, उसकी पिन को हम हाथ के ऊपर मूव करते हैं, 15 मिनट में सर से लेके पांव तक मुकम्मल चेकअप कर लेते हैं। ओके ठीक है, 15 मिनट के अंदर। और 15 मिनट में हारून भाई हमारा फोकस क्या होता है, हमारा फोकस होता है 5 ऑर्गन और 11 सिस्टम। ये हमारा फोकस होता है कि किस में डेफिशिएंसी है, हमने डेफिशिएंसी को चेक कर लेना है। तो हमारे पास कंप्लीट मैकेनिज्म है। ठीक है, हम सिर्फ ना वो बललियां नहीं मारते, हम अनलॉजिकल बातें नहीं करते, लॉजिकल बेस। पहले हम क्या करते हैं, बॉडी को डायग्नोज कर लेते हैं, 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ, तो उसकी हम ना ट्रेनिंग भी देते हैं। और आपके अगर कस्टमर हैं ऐसे, आपके ऐसे कस्टमर हैं मुनव्वर भाई, आप चारों लोगों के लिए ये ऑफर है। आपके इधर वाले जो लोग हैं, मुनव्वर भाई पिंडी में होते हैं, सिस्टर तो खुद मैनेज करेंगी, इस्माइल भाई लाहौर में होते हैं। आपके जो कस्टमर हैं उनको मैं आपको आपकी एजुकेशन के लिए मैं चेकअप के लिए टाइम दे सकता हूँ। जी सर भाई, सही है। थैंक यू। लेकिन उसका पर्पस क्या होगा, सर, आपको मुझे- एजुकेट करना, उसका पर्पस बिजनेस नहीं होगा। यस ठीक है, मुझे दोस्त कहते हैं जी 10 पेशेंट है, 15 पेशेंट है, 40 पेशेंट है, मैंने कहा अपने पास रखो, मुझे एक भी नहीं चाहिए, मुझे आपके पेशेंट नहीं चाहिए ना। मैं पेशेंट चेक करता हूँ, मैं पेशेंट चेक करने लग जाऊँ, मेरे यहाँ पे घर में रश लग जाए, मेरे ऑफिस के अंदर रश लग जाए, ये हमारी जॉब नहीं है। हमारी जॉब है आपको ट्रेन करना। हाँ, आपकी एजुकेट करना। अगर मैं आपके 3-4 लोग चेक कर लूंगा ताकि आपकी ट्रेनिंग हो जाए ना, आपको मैं चेकअप कर लूंगा ताकि मैं आपको एजुकेट कर लूं। ठीक है, आपकी एजुकेशन हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि यार वाकई इट वर्क्स, वाकई इट्स लॉजिकल, ये लॉजिकल है, तो उसमें मैं आपकी सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, आप वो डिवाइस लेके आप मुझसे सीख लेंगे ना, उसकी बुकलेट है छोटी सी, उसकी अलग ट्रेनिंग होती है। ठीक है, वो आप सीख लेंगे, और किसी भी बॉडी का, सर हमारी ये डिवाइस ना हारून भाई, ये आपकी प्रॉब्लम को बता दे, ऐसे प्रॉब्लम बता देगी जो 5 साल के बाद आने वाली है, जो 10 साल के बाद आने वाले हैं। सर ये आपकी हैबिट्स को बता देगी, हम आपकी हैबिट्स बता सकते हैं, हम आपके सोने की टाइमिंग बता सकते हैं, सब कुछ हम आपको ना डिटेल से बता सकते हैं। तो मैजिकल डिवाइस है। ठीक है, तो मैं आपके मतलब आपकी हेल्प के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए मैं आपके चंद लोग जो है वो चेकअप कर सकता हूँ, लेकिन ये उस सूरत में आपका इसके ऊपर इंटरेस्ट हो ना, कि आप इसको सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो जिस्म को हमने कर दिया। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में कौन से कलर की पिक्चर बनी हुई है? ब्लू कलर, रेड कलर है, रेड कलर, ये है स्ट्रेंथिंग, स्ट्रेंथिंग। अच्छा, यहाँ पे आप इसे लिख लें, अब्दुल्ला मुझे मोबाइल देना, इसको आप लिख लें रिप्लेनिशिंग, इसको आप रिप्लेनिशिंग, रिप्लेनिशिंग। ठीक है, मैं आपको जो है वो ठीक करके भी दे दूंगा इसे ना, मोबाइल देना, नियर फन की वो पीपीटी निकालना। अच्छा,
इसको रिप्लेनिशिंग कहते हैं। शक्ल देखो अपनी मियां इरफान की ना, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकालो, ये हेल्थ कांसेप्ट निकालो। अच्छा, इसको रिप्लेनिशिंग कहते हैं। अच्छा, तो इसमें सर हमने क्या करना है रिप्लेनिशिंग में? अच्छा, इसमें हमने ना दो काम करने हैं, बहुत सिंपल काम है ना। हमने ना दे दो बस। अच्छा, इसमें हमने ना दो काम करने हैं, ओवर न्यूट्रिएंट्स एंड अंडर न्यूट्रिएंट्स ना। ठीक है, जो ओवर न्यूट्रिएंट्स है, अब ना मैं आपको बीमारी की तारीफ बताने लगा हूं ना, बहुत सिंपल सी, जो हमारा ये ना रिप्लेनिशिंग जो डेफिनेशन देती है। देखिए हमें कुल कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुल कितनी ग़िज़ाएं चाहिए? हमने कल डिस्कस किया 6 ग़िज़ाएं चाहिए, हमें कुल 6 ग़िज़ाएं चाहिए। ठीक है, अब आप देखें, अब आप समझें आप कितना सिंपल है हेल्थ ना। देखें, आपने ना 4 पूरी ले ली, 4 ग़िज़ाएं पूरी ले ली, और 2 ग़िज़ाएं आपने क्या किया, आपने कम ली। ठीक है, तो कम ली तो क्या हुआ, कमी क्या होता है, कमी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी। क्या हुई आपको? कमजोरी। डेफिशिएंसी क्या हुई? हाँ जी, डेफिशिएंसी यानी कमी। डेफिशिएंसी बराबर है बीमारी। तो बीमारी की एक तारीफ हुई, क्या हुई? एक तारीफ, एक डेफिनेशन क्या हुई? डेफिशिएंसी। ठीक है, एक तारीफ क्या हुई सर? बीमारी की एक तारीफ क्या हुई? डेफिशिएंसी। अच्छा, आपने सर 6 ग़िज़ाएं लेनी थी, 4 आपने पूरी ले ली और 2 ग़िज़ाएं आपने ज्यादा ले ली। क्या ले ली? ओवर डाइट ले ली, 2 ग़िज़ाएं आपने ज्यादा ले ली। अच्छा, जब आपने ज्यादा ग़िज़ाएं ले ली ना 2, तो क्या हुआ? आपके जिस्म के अंदर एक्सेस हो गए, 2 न्यूट्रिएंट्स आपके एक्सेस हो गए। तो जब एक्सेस हो गए ना, एक्सेस को कहते हैं टॉक्सिसिटी, जहरीलापन। अब जब आपने 2 ग़िज़ाएं ज्यादा ले ली, इन 2 ग़िज़ाओं ने क्या किया? 4 ग़िज़ाओं को भी जिस्म को फायदा नहीं पहुंचाने दिया। क्लियर हो गया? 2 ग़िज़ाएं आपने ज्यादा ली थी, उससे क्या हुआ? टॉक्सिसिटी होगी, और उन टॉक्सिसिटी ने क्या किया? 4 ग़िज़ाओं को भी फायदा नहीं पहुंचने दिया। तो मुझे अब आप बताएं, डेफिशिएंसी काबिल कबूल है या टॉक्सिसिटी काबिल कबूल है? हारून भाई जी सर, कौन सी चीज काबिल? डेफिशिएंसी को तो, हाँ, डेफिशिएंसी को तो क्योर किया जा सकता है, लेकिन ये एक्सेस को प्रॉब्लम है। यू आर राइट। देखिए हारून भाई, जब डेफिशिएंसी होगी ना, आपके बाकी न्यूट्रिएंट्स जाया नहीं होंगे। लेकिन जब आप टॉक्सिसिटी करेंगे ना, तो आपके बाकी न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप पॉइंट समझें, अब आप पॉइंट समझें। शुगर इज नॉट अ डिजीज, शुगर इज टॉक्सिसिटी। ब्लड प्रेशर इज टॉक्सिसिटी, मोटापा टॉक्सिसिटी, फॉलिज टॉक्सिसिटी। ठीक है, जो है हार्ट अटैक टॉक्सिसिटी, ये सब टॉक्सिसिटी है। दीज आर नॉट डिजीजेस, ये बीमारियां नहीं है, हम इनको बीमारियां नहीं मानते। वेलनेस वाले इनको बीमारियां नहीं मानते। क्लियर हो गया? अब टॉक्सिसिटी इज इक्वल टू डिजीज। अब मुझे बताएं, बीमारियों की दो डेफिनेशंस हैं। वो क्या क्या डेफिनेशंस हैं? हारून भाई बताएं, पहली बीमारी की क्या डेफिनेशन है? पहली बीमारी की डेफिनेशन तो आ गई डेफिशिएंसी 6। और दूसरी, हाँ जी, दूसरी डेफिनेशन क्या है? बीमारी की दूसरी डेफिनेशन एक्सेस ऑफ टॉक्सिसिटी। अब हारून भाई, अगर एक जुमले में अगर आपको मैं कहूं ना, हारून भाई यू आर ए वेलनेस लीडर, आप मुझे एक जुमले में बीमारी की तारीफ कर दें, आप कहेंगे बीमारी है न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या न्यूट्रिएंट्स की ज्यादती, इसको बीमारी कहते हैं। हारून भाई कितना सिंपल है जी। ये कोई टफ है? ठीक है, तो अब हमने ना रिप्लेनिशिंग में क्या करना है हारून भाई? जो न्यूट्रिएंट ज्यादा हैं उनको बैलेंस करना है, जो कम है उनको बैलेंस करना है। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया? सिंपल। ठीक है, जिन न्यूट्रिएंट्स की वजह से डेफिशिएंसी हो रही है उसको हम पूरा करेंगे, जिन न्यूट्रिएंट्स की वजह से ज्यादती हो रही है, टॉक्सिसिटी हो रही है, उसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो दोनों को हम ना बैलेंस कर देंगे। जिस्म की मतवाजन ग़िज़ा से नशोनुमा करनी है, यानी मेटाबॉलिज्म ना ज्यादा जहरीलापन, ना कम कमजोरी डेफिशिएंसी हो, यानी बीमारियों की वजह ज्यादातर ग़िज़ा की ज्यादती या कमी है। 2 रीजन है बीमारियों की। तीसरे स्टेप में हम ये कर देंगे। अब तीसरे स्टेप में हारून भाई हमारे पास क्या है?
हमारे पास जिंक है और कैल्शियम है, ठीक है। जिंक और कैल्शियम हमारी 100% पॉपुलेशन की कम है, 100%। जिंक भी कम है और कैल्शियम भी कम है। कैल्शियम में हमारे पास 4 सीरीज है, ठीक है, और जिंक में हमारे पास 1 जिंक है, जिंक प्लस है हमारे पास ना, जिंक प्लस है। नहीं छोड़े, ये नहीं है, मैंने अच्छा फिर हो गया सर। हम ना इसमें जिंक और कैल्शियम हम ना इसमें जो है वो हम बैलेंस कर देंगे ना, तो ये 2 चीजें हमारे पास ना बैलेंस करने के लिए, ये ओवर और अंडर न्यूट्रन हम बैलेंस कर देंगे। तो ये है सर हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट। तो 3 काम हमने किए। सेंटर में आपको क्या नजर आ रहा है? सेंटर में कौन सा कलर है? पर्पल है, और बंदा यूं करके खड़ा हुआ है ना, पर्पल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बैलेंस बॉडी, कमर पे हाथ, इसका मतलब है बैलेंस बॉडी। इसको कहते हैं हेल्थ प्रिजर्वेशन। हेल्थ प्रिजर्वेशन, हेल्थ को महफूज कर लिया। तो ये तीनों स्टेप हमारे हेल्थ को महफूज करेंगे। बीमार लोगों को ये 3 कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, उनकी बीमारी को खराब होने से रोकेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, बीमारी को खराब होने से रोकेंगे, फिर बीमारी अप्लाई करेंगे, बीमारी को खराब होने से रोकेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, बीमारी को काबू कर लेंगे, बीमारी को खत्म कम कर देंगे, फिर अप्लाई करेंगे और इनको करके किधर ले आएंगे? बीमार से कहां पे ले आएंगे? सब हेल्दी में, सब हेल्दी में, नीम सेहतमंद में ले आएंगे। फिर हेल्थ कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। इनको नीम सेहतमंद से कहां ले आएंगे? हेल्दी में, 5% में, हेल्दी में। हेल्दी हो गए तो हमने यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते रहना है, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते रहना है। तो क्या होगा? हेल्थ प्रिजर्वेशन, हेल्थ प्रिजर्वेशन, सेहत को महफूज हम कर लेंगे। क्लियर हो गया जी? जी जी। अब आपको कॉन्फिडेंस मिल गया कि आप सब बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आर यू गॉट द कॉन्फिडेंस? हैव यू गॉट द कॉन्फिडेंस? यस। भाई ये जो बुक है जी, अभी ये जो बुक बनी हुई, क्या बनी हुई है? तभी ये जो बुक बनी हुई है इसमें मैंने लिखा हुआ है क्लींजिंग, और फिर लिखा हुआ है जो आप बता रहे थे कि आपने कहा कि इसको काट दें। हाँ, मैं आपको सेट करके भेज दूं। अभी ना आप कुछ भी ना करें, मैं आपको ना ये काट के सेट करके भेज देता हूँ, ठीक है? मैं आपको सेट कर, ठीक है सर। हाँ, तो हारून भाई आपको कॉन्फिडेंस मिला कि अब हम कस्टमर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस मिला हारून भाई? सर डेफिनेटली अभी तो इसकी जो है ना थ्योरी समझ आ रही है, फिर जब इंशाल्लाह एप्लीकेशन पे आएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस स्टेज तो वो होगी जहाँ पे यूटिलाइजेशन करवा के फिर देखेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और हारून भाई हमारे पास क्या रिजल्ट है? हमारे पास रिजल्ट ये है कि बंदा आया ब्लड प्रेशर के लिए और वो कहता है मेरा मस्कुलर सिस्टम ठीक हो गया, मेरा डाइजेशन सिस्टम ठीक हो गया, ठीक है, मेरा जो है कमर में दर्द होता था वो ठीक हो गया। तो मैं तो आपके पास ब्लड प्रेशर के लिए आया था, तो आप कमर का भी इलाज आपने साथ किया है। तो हम उसे एजुकेट करते हैं, हमारा आपके ब्लड प्रेशर से कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है आपके सर से लेके पांव तक पूरी बॉडी से, हम आपकी पूरी बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं। अब ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट आता है, वो कहता है मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक हो गया, मेरा सेक्सुअल सिस्टम सही काम करने लग गया, मेरा स्टेमिना बढ़ गया। एक बुजुर्ग है 65 साल के, कहते हैं मैं दोपहर को लाजमी सोता था, सोए बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता था, आपने मुझे ब्लड प्रेशर के लिए सप्लीमेंट दिया, मैं दोपहर को सोए बगैर सारा दिन फ्रेश काम करता हूँ। तो आपने ये मेरे दिल के साथ और चीजों का भी इलाज किया है। तो हारून भाई ये हेल्थ कॉन्सेप्ट हमने दोस्तों को समझाना है कि हमें आपकी बीमारी से कंसर्न नहीं है। आप जाएंगे मार्केट में, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग बैठा